नमस्कार। सबसे पहले तो पिछले वीडियो को आपके जो रिस्पॉन्स मिला है उसके लिए धन्यवाद। पिछला वीडियो भी इसी विषय पर था और ग्रेटर नोएडा में शारदा यूनिवर्सिटी में ज्योति नाम की छात्रा द्वारा जो बीडीएस में पढ़ रही थी, दूसरे साल की छात्रा थी, उसकी आत्महत्या का ये मामला है। मैं मूल रूप से जो घटनाक्रम था उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि पिछले वीडियो में हमने उस पर डिटेल से चर्चा की है। आप उसको पिछले वीडियो को मेरे देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डाल दिया जाएगा। आज एक महत्वपूर्ण जानकारी इस घटनाक्रम के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूं और बहुत सारे लोग जिन्होंने पिछले वीडियो पर कमेंट किए और जिन्होंने हमें धन्यवाद दिया कि हमने उनकी आवाज़ बनकर उस वीडियो को आप तक पहुंचाया है, उन सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और उन सब लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए मैंने इस पर एक और वीडियो बनाने का फैसला किया है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि पिछले 6 दिन में 18 जुलाई को आत्महत्या की ज्योति ने अपने कमरे में फांसी लगाकर। उससे 5 या 6 दिन पहले प्रतिदिन उसके साथ क्या गुजरा ये कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। छोटी छोटी बातें सामने आई हैं, पुलिस ने बताई, उसके पेरेंट्स ने बताई, लेकिन हम तारीख वार ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 7-8 दिन में आखिरकार ज्योति के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसने इस तरह का कदम उठाने का फैसला कर लिया। देखिए, घटनाक्रम की जो शुरुआत होती है वो तो आप जानते ही हैं कि जो वहाँ की फैकल्टी है उसके उत्पीड़न से होती है, लेकिन डे बाय डे अलग अलग घटनाएं ज्योति के साथ हो रही थी और इस बारे में मीडिया के जो तमाम अलग अलग मीडिया वाले इसको कवर कर रहे हैं, उन मीडिया वालों ने अलग अलग सूत्रों से जानकारियां इकट्ठा की और उन्हीं से हमने ये जानने की कोशिश की कि अलग अलग दिन उसके साथ क्या हुआ। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों मेरे पास आई है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि ज्योति ने आत्महत्या करने से 1-2 दिन पहले ही अपना नया हेयर कट कराया था। पहले वो लंबे बाल रखती थी, उसके बाद उसने अपने बाल छोटे करवा लिए थे और उसकी फ्रेंड्स और उसकी जो सहपाठी थी उनका यह कहना है कि हम सबको यह लग रहा था कि ज्योति के साथ पिछले 5-6 दिन में जो कुछ हुआ उससे वो उभरने की कोशिश कर रही है। लेकिन अचानक ही 17 और 18 जुलाई में कुछ ऐसा होता है कि ज्योति अपनी जान देने का फैसला कर लेती है। मैं आपके सामने पूरी क्रोनोलॉजी रखता हूं, उसमें से आप ही जज करने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार ऐसा कौन सा वो इंसिडेंट था जिसकी वजह से ज्योति ने यह फैसला लेने का यह निर्णय लिया कि उसे अपनी जान देनी चाहिए। 10 जुलाई से शुरुआत करते हैं। ज्योति को अपने डेंटल मटेरियल कोर्स के लिए एक प्रोजेक्ट जमा करना था। यह एक नकली दांत का जो नमूना होता है वो था। बैचलर ऑफ डेंटल साइंस कोर्स में सभी छात्रों को नमूना प्रस्तुत करने पड़ते हैं और उनको अटेस्ट करवाना पड़ता है, हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं किसी सीनियर के। ज्योति अपने सबमिशन पर हस्ताक्षर करवाने के लिए कोर्स पढ़ाने वाले एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पास गई थी। प्रोफेसर ने फाइल देखने के बाद उससे यह कहा कि उस पर जो पिछला हस्ताक्षर है वो किसने किया और उसने यह सवाल उठाया कि ज्योति ने उस पर फर्जी हस्ताक्षर किए हुए हैं और उन्होंने कहा कि वर्तमान सबमिशन पर मैं हस्ताक्षर नहीं करता क्योंकि तुमने पिछले पर फर्जी हस्ताक्षर किए हुए हैं। और ये बताते हैं कि इस बात से ज्योति भावुक हो गई। उसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्रोफेसर ने ज्योति को डांटा और उससे कहा कि वह फिर से कक्षा में अपना चेहरा ना दिखाए। ज्योति ने कहा कि उसने कोई हस्ताक्षर जाली नहीं किए हैं, जाने देने के लिए कहा, लेकिन परेशान थी। उसकी एक फ्रेंड ने बताया, उसने ये कहा फ्रेंड ने कि मैंने कहा कि चलो भूल जाओ प्रोफेसर ने जो कह दिया, लेकिन ज्योति को ये बात चुभ गई कि पूरी क्लास के सामने उससे ये कहा गया कि तुमने फर्जी हस्ताक्षर की हैं। फिर उसके बाद 14 जुलाई का एक महत्वपूर्ण किस्सा है। जब यह घटनाक्रम हो रहा था तो 11, 12, 13 तारीख में एक घटनाक्रम होता है कि ज्योति को उसकी जो शिकायतें हैं उसके संदर्भ में उसके परिवारजनों को बुलाया जाता है, उसकी फैमिली को बुलाया जाता है और फिर 14 जुलाई को उसके पिताजी आते हैं। देखिए, इसमें यह पता चला है जो उनके पिता हैं रमेश, उन्होंने इस मुद्दे पर विभाग के प्रमुख और अन्य प्रोफेसरों से मुलाकात की
इस बारे में कोई बयान नहीं आया है कि उस बातचीत में क्या हुआ, लेकिन जो भी मीडिया के माध्यम से जानकारियां मिली हैं उससे यह पता लगा कि बातचीत ठीक ठाक हुई थी। और ऐसा भी लग रहा था कि जो रमेश हैं, उनके पिता हैं, और ज्योति हैं, दोनों ही उस कार्रवाई से, उस बातचीत से संतुष्ट थे और दोनों सेटिस्फैक्शन के साथ बाहर वापस आए थे। दूसरी ओर यह भी बताया गया, मीडिया को जो जानकारी मिली, कि जो एचओडी हैं उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि अब से उनके नमूनों और हस्ताक्षर प्राप्त करने में उन्हें कोई समस्या नहीं होगी, हम उस पर साइन कर देंगे। और ज्योति ने अपनी एक फ्रेंड को यह भी बताया कि हालांकि एचओडी ने उसके पिता से अच्छी तरह बात की, और लेकिन फिर भी प्रोफेसर उसके साथ बिहेवियर सही नहीं कर रही थी। उनका जो बिहेवियर था वो ऐसा था जैसे किसी दुश्मन के साथ किया जाता है, वो सामना कर रही थी, और उस दिन के बाद से वो बेहतर दिखने लगी थी। यही वो घटना थी जिसके कारण जिसमें उसके पिता को कैंपस में बुलाया गया था। 16 जुलाई का एक वाकया है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि दोनों टीचर्स गिरफ्तार हो चुके हैं जिन पर आरोप है, कई लोग नामजद भी हैं। पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा। 16 जुलाई को उसने अपना हेयर कट कराया। उसके फ्रेंड्स का कहना है कि बुधवार को हमने पाया कि उसने 16 जुलाई को कि उसने अपने बाल कटवा लिए थे। वे थोड़ा सा मीडियम साइज के हो गए थे, पहले लंबे थे, लेकिन उन्हें उसने छोटा करा लिया था। तो उसकी फ्रेंड ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने ये कहा, ज्योति ने, कि मुझे एक बदलाव चाहिए। और सभी साथियों ने उसकी तारीफ की और यह भी कहा कि उस पर नया हेयर कट जच रहा है। लेकिन सब कुछ अजीब था। उसके साथियों को यह लग रहा था कि ज्योति का जो व्यवहार है वो सामान्य नहीं है। उसने ऐसा क्यों किया? अगर लंबे हेयर हो तो आप समझ लीजिए कि बाल यहां तक आ जाते हैं, पीछे तक आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर फंदा लगाना हो तो मुझे लगता है कि मुश्किल होती होगी। शायद यही कुछ तर्क ज्योति के दिमाग में चल रहे होंगे कि अगर बाल छोटे होंगे तो गले में फंदा लगाना आसान होगा। कई लोगों का इस तरह का कयास है। मैंने एक्सपर्ट से बात की कि भाई क्या ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा भी संभव है। और ये जो उसकी दूसरे जो फ्रेंड्स थे, उनका यह मानना था कि उसने हेयर कट सिर्फ इसलिए कराया है कि जिससे कि वो अपने व्यक्तित्व में बदलाव ला सके और नई रणनीति के साथ वो अपने कॉलेज में जा सके। अच्छी बात थी, लेकिन जो सिग्नेचर, जाली सिग्नेचर वाला जो आरोप उस पर लगा था, उसकी वजह से वो वास्तव में परेशान तो थी ही। और उस दिन ज्योति की जो क्लासेस थी वो रेगुलर तरीके से नहीं चली। ये मैं बात कर रहा हूं 16 जुलाई की, आत्महत्या से 2 दिन पहले। और जो रमेश ने, उनके पिता ने जो पुलिस से शिकायत की है, उसके अनुसार जो उनकी पीसीपी की क्लास है, कक्षा है, उसमें एक सहायक प्रोफेसर ने कथित तौर पर ज्योति को टोका और उससे कहा कि वो बहुत अधिक शिकायतें कर रही है और इसके लिए उसे दंडित किया जाएगा। लेकिन यह भी इसमें अभी साफ नहीं है कि शिकायतें किस बारे में थी। क्या इसका रमेश द्वारा एचओडी के साथ अपनी बैठक जो थी उससे कोई संबंध था? यह कुछ क्लियर नहीं हो पाया है अभी तक। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। 18 जुलाई जिस दिन उसने अपनी जान दी, उस दिन का घटनाक्रम बड़ा ही दहला देने वाला है। ज्योति की मां रोजाना उससे 3 बार बात करती थी, सुबह, फिर दोपहर में जब वो कॉलेज से लौटकर आती थी कमरे में, और फिर रात को सोने से पहले। सुबह वो कॉलेज चली गई, क्लास के लिए चली गई अपनी, तो उसकी मां ने दोपहर बाद फोन किया। उसकी जो फ्रेंड है एक, उसने मीडिया वालों को बताया कि मैं सुबह 11 बजे की कक्षा से 15 मिनट पहले ज्योति से मिली। मैं प्रशासनिक कार्यालय से जो एडमिनिस्ट्रेशन का दफ्तर होता है वहां पर कॉलेज में, उससे अपना प्रवेश पत्र लेने के लिए जा रही थी क्योंकि परीक्षाएं नजदीक आ रही थी। और ज्योति ठीक लग रही थी, वो कक्षा में गई। हमारी दूसरी क्लास जो है वो दोपहर 2 से 4 बजे तक थी, लेकिन वो क्लास स्थगित कर दी गई। हालांकि हमें इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली। तो ज्योति अपने नमूने, अपने जो सैंपल हैं वो पूरे करने के लिए लैब में चली गई। परीक्षाएं नजदीक थी, इसलिए छात्र अपना कोर्स वर्क पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय लैब में गुजार रहे थे, क्योंकि सबको सबमिशन करना था अपने प्रोजेक्ट का और उस पर हस्ताक्षर कराने थे। ज्योति, जिसे पहले से ही काम कुछ पूरा करना था, उसने खाली समय का सदुपयोग करने का फैसला किया कि 2 घंटे की क्लास कैंसिल हो गई है, ठीक है हम लैब में चलते हैं। और उसके बाद वो वहां चली गई। एक एसोसिएट प्रोफेसर जो डेंटल मटेरियल कोर्स पढ़ाते हैं, उनसे वो हस्ताक्षर के लिए मिलने भी गई। स्टाफ रूम में जब वो गई तो वहां पर कुछ अन्य प्रोफेसर भी थे, और यहां पर भी बताया जाता है कि फिर उसके सामने वही बात दोहराई गई कि तुमने किसी के फर्जी हस्ताक्षर करवाए हैं, और इस बात से वो बहुत परेशान हो गई।
उसकी एक फ्रेंड का यह कहना है कि ज्योति जब स्टाफ रूम से वापस लौटी बहुत दुखी थी और उसने बताया कि प्रोफेसर ने उससे कहा है कि तुम तो अपना साइन खुद ही कर लेती हो, इस प्रोजेक्ट पर हमारे साइन करवाने के लिए कोई आई हो खुद ही कर लो। और उसका सबके सामने मजाक उड़ाया गया। उससे कहा गया कि वह अपने डेंटल सैंपल पर फिर से काम करे। और इस प्रोफेसर के हस्ताक्षर करने में विफल रहने के बाद ज्योति दूसरे प्रोफेसर के पास गई, इस बार अपने पीसीपी नमूनों पर हस्ताक्षर करवाने के लिए, लेकिन इस प्रोफेसर ने भी मना कर दिया, जाली का आरोप लगाया। वह अपने नमूने फिर से करने के लिए रोते हुए लैब वापस चली गई। शाम करीब 4 बजे उसने अपनी फ्रेंड से कहा कि मैं अब अपने रूम पर जा रही हूं। और इसके बाद ज्योति मंडेला हाउस, जो उसके हॉस्टल का नाम था, वहां चली गई और उसके किसी साथी ने उसे हॉस्टल में जाते हुए नहीं देखा। ज्योति की मां ने 4 बजे के आसपास उसे फोन किया, 5 बजे के आसपास उसे फोन किया और जब उसने फोन नहीं उठाया तो उसने बताया यह भी जाता है कि वह अपनी हॉस्टल में दोस्त के कमरे में गई थी और 5:30 से 7 बजे तक वहां भी रही थी। मां का फोन नहीं उठाया और ज्योति वहां बहुत रोई और उसकी उस फ्रेंड ने यह कहा कि भाई ये मामला जो है बहुत पेचीदा है और इसे हमें सीरियसली लेना चाहिए। और इसके बाद वो अपने कमरे में चली गई और रात 9 बजे के करीब जब उसकी मां का फोन उसकी एक फ्रेंड के पास आया तब पता चला कि ज्योति जान दे चुकी थी। देखिए, एक हस्ताक्षर करने के लिए कितना परेशान इस बच्ची को किया गया। इसमें बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। ये जो हस्ताक्षर करने वाला मामला है ना, ये भी बड़ा पेचीदा है। मैंने इस पर भी R&D करने की कोशिश की कि आखिरकार ज्योति के प्रोजेक्ट के हस्ताक्षरों पर बार बार सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, जो उस पर फर्जी सिग्नेचर है उसके बारे में क्या है। तो एक मैंने जो इसी तरह का काम करने BDS में पढ़ाते हैं, कुछ छात्र हैं, कुछ टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे मैंने इस पे बात की तो उन्होंने ये बताया कि वह BDS कर रही थी और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक सरकारी अधिकारी द्वारा एक ऑडिट होता है। यदि उसके प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड यानी मानक के अनुरूप नहीं है और प्रोफेसर्स ने उसे इसे फिर से करने के लिए कहा है तो उसे वो सारा कुछ दोबारा करना पड़ेगा और उसे चीजों को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए क्योंकि यह उसके भले के लिए था। और यदि कोई ऑडिट होता है, पाया जाता है कि उसने जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अनुरूप उसने अपना प्रैक्टिकल तैयार नहीं किया है तो फिर कॉलेज का लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है और कॉलेज की जो संबद्धता होती है, अटैच किया जाता है उसको, वो भी खतरे में पड़ सकती है। तो कॉलेज को इस बात का भी डर बना रहता है कि कहीं कॉलेज पर कोई लांछन ना आ जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप छात्रों को अपमानित करो। उसने पहले साल में 600 में से 368 यानी कि 600 में से लिए थे और लिखित परीक्षा में बैठने से पहले प्रोजेक्ट फाइल जमा करना जरूरी है क्योंकि ज्योति तनाव में थी कि हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और यही असली रीजन है कि ज्योति ने अपनी जान दी। देखिए, बच्चे सब तरह के होते हैं, मजबूत भी होते हैं, कमजोर भी होते हैं, कुछ मीडियोकर टाइप के होते हैं जो काम किसी तरह से निकाल लेते हैं। लेकिन जो फैकल्टी हैं, जो टीचर हैं, उनका काम होता है कि कमजोर बच्चों को पुश किया जाए, उन्हें किसी सीनियर बच्चे के साथ अटैच किया जाए, किसी सीनियर के साथ लगाया जाए कि भाई आप जो है इसको गाइड करें और थोड़ा सा इनकी हेल्प करें, तभी तो काम संभव होगा। अगर आप इस तरीके से हरेस करने लगेंगे कि तुमने तो अपने हस्ताक्षर खुद ही कर लिए थे, जाली हस्ताक्षर कर लिए थे, मैं कहता हूं कि कर भी लिए थे, तो उसका मतलब यह नहीं है कि उसको सारी फैकल्टी 10 टीचर्स के सामने उसको स्टाफ रूम में आप जलील करें। अकेले में बुला करके कह सकते थे। यही वजह है कि शिक्षकों को डिग्री तो मिल जाती है। क्यों? डिग्री कॉलेजेस का देखिए दुर्भाग्य क्या है, जो 12वीं तक के जो टीचर्स होते हैं वो बीएड की परीक्षा दे करके आते हैं, या जो जूनियर टीचर्स होते हैं वो बीटीसी की, प्राइमरी एजुकेशन की, इनके एजुकेशन की शिक्षा लेकर के आते हैं। लेकिन डिग्री कॉलेजेस में सब ऐसे ही पढ़ाने आ जाते हैं। उनकी प्रॉपर एजुकेशन की जो ट्रेनिंग है वो नहीं होती है। उन्हें मनोविज्ञान पढ़ाया जाना बहुत आवश्यक है क्योंकि 12वीं क्लास के बाद जब डिग्री कॉलेजेस में बच्चे आते हैं तो उन पर मानसिक दबाव होता है कैरियर को आगे डिफाइन करने का। वो उस एडल्ट एज में आ रहे होते हैं जब वो अपने कैरियर के बारे में गंभीरता से सोचने लगते हैं। ऐसे समय में अगर उन्हें कोऑपरेटिव स्टाफ नहीं मिलता तो फिर वही होता है जो ज्योति के साथ हुआ। यह बहुत दुखद घटना है, इसकी थोड़ी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और सरकार को कुछ गाइडलाइंस भी बनानी चाहिए।
कि ये जो डिग्री कॉलेजेस में या बड़े हायर एजुकेशन में जो टीचर्स होते हैं, इनको भी प्रॉपर एजुकेशन देने के और मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने छात्रों के साथ अटैच होने का एक फार्मूला उन्हें सुझाया जाना चाहिए। ये बिल्कुल टीचर्स के भी फायदे में है, जिससे कि वो बच्चों के साथ सही तरीके से ट्रीटमेंट कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें हम समाज से जुड़े हुए बहुत से ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिसे कोई चैनल वाला नहीं उठाता, कोई यूट्यूबर नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि सबको इन कॉलेजेस से, इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से मोटा विज्ञापन का पैसा मिलता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। नमस्कार।